जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट ने हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एक ऑडियो का इशू था, इसलिए मैं उसको स्क्रीन पर नहीं बता पा रहा हूँ कि इससे पहले मैं ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड कर चुका था और फिर उसके बाद ये फिर से ये प्रॉब्लम आ गई थी। इसके कारण वो वीडियो जो है वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पर देखते थे कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में और बाकी के मार्केट पर आज के दिन क्या हुआ। ठीक है, यदि एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी की बात करूँ तो एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी में एफ आई आई और डी आई आई दोनों ने ही आज की है सेलिंग। एफ आई आई ने सिर्फ 8.79 करोड़ की सेलिंग की है और डी आई आई ने 668 करोड़ की सेलिंग की है। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 0.80 का है। और यदि एडवांस डिक्लाइन रेशियो की हम बात करें तो 856 स्टॉक जो थे वो थे बढ़ने वाले। ठीक है, और 1114 स्टॉक जो थे वो थे गिरने वाले। ठीक है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में हमको और क्या दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर जो इंडाइसेस हैं उनमें आज आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत बट प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। ठीक है, ओवरऑल यदि हम बात करें सेक्टर वाइज इंडाइसेस की और ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस और सेक्टर वाइज इंडाइसेस दोनों में ही आपको आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी 50 में एक अडानी पोर्ट, ये स्टॉक है, सब लोग जानते होंगे। निफ्टी 50 में ये इसका एक नया एडिशन हुआ है। ठीक है, और जिस तरह से इसका वेलकम हुआ है, ठीक है, बहुत ही धमाकेदार एंट्री रही है इसकी। अब बात करते हैं हमारे ट्रेड की। देखिए, कुछ हम लोगों ने जो ट्रेड प्लान किए थे, किस तरह के ट्रेड हैं वो आपको आगे स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक है, और उनमें हमको रिस्क रिवॉर्ड भी उसी तरह का प्लान करना होता है। ठीक है, ओवरनाइट जो ट्रेड होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उस ट्रेड के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह के ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं। कुछ ये मेरी होल्डिंग थी जो मैं कल कैरी कर गया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ठीक मार्केट ओपन होने के बाद मैंने सेल कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान किया था 417 में मैंने लिया। ठीक है, और कुछ ही सेकंड में, ये यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइमिंग के अंदर हम लोगों ने लगभग 50 पॉइंट बुक कर लिए। देखिए, इस तरह के ट्रेड प्लानिंग में थोड़ी सी रिस्क भी होता है और बट रिवॉर्ड भी अच्छे होते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हों और आप उससे कुछ सीखें। चलिए कल के लिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के मार्केट पर यदि एडवांस डिक्लाइन रेशियो की हम बात करते हैं, ठीक है, 856 स्टॉक जो थे वो बढ़ने वाले थे और 1114 स्टॉक जो थे वो गिरने वाले थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा था। यदि हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करें तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस और एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी को भी हम देखेंगे। एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी की बात करें तो मात्र 8 करोड़ के आसपास की एफ आई आई ने की है सेलिंग और डी आई आई ने भी सेलिंग की है 668 करोड़ की। ठीक है, 0.80 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो रहा है। और यदि हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करें तो लगभग सारी इंडाइसेस में आपको आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, और सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी बैंक जो है वो 0.3% अप रहा है, 119 पॉइंट बढ़कर क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद यदि दूसरे और इंडाइसेस देखें तो आपको मिले जुले दिख रहे हैं, ज़्यादातर इंडाइसेस में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल के लिए यानी कि मंडे के दिन मार्केट में किस तरह का कामकाज हो सकता है। ठीक है, मंडे के लिए हम चलते हैं दोस्तों और ऑप्शन चेन पर भी एक बार देखेंगे। ऑप्शन चेन यदि मैं देखूं तो निफ्टी में जो ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रहा है उसमें पीसीआर आपको 0.81 का दिख रहा है। आज फ्राइडे है तो इतना अच्छा डेटा यहाँ पर नहीं बना है, इसलिए हम पीसीआर और ऑप्शन चेन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे हम चार्ट पर ही चलेंगे। बैंक निफ्टी का एक बार पीसीआर देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर जो है वो है 0.91 का। दैट मीन्स ये कि कॉल राइटिंग अभी भी ज़्यादा हो रखी है पुट राइटिंग की अपेक्षा। अब चार्ट पर हम यहाँ पर देख सकते हैं एक रेंज मार्केट ने बनाई है और उस रेंज पर ही मार्केट जो है वो कामकाज कर रहा है। चलिए मैं चार्ट यहाँ पर एक बार जो लाइन ड्रॉ की थी उसको हटाता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी मंडे के दिन क्या हो सकता है। देखिए, यदि वन डे का मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है
और वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको थोड़ी सी मार्केट में जो मोमेंटम दिख रहा है वो कुछ किस तरह का दिख रहा है। देखिए, यदि रेड कैंडल बने, छोटी कैंडल बने, बड़ी कैंडल बने, चाहे कुछ भी बने, हर कैंडल का जो लो है पिछले लो से ऊपर रहा है। ठीक है, नो डाउट जो हाई है वो पिछले हाई से, पिछली 3 कैंडल पे आप ध्यान से देखिएगा, जो लो है वो पिछले कैंडल के लो से ऊपर ही है। दैट मीन्स ये कि नीचे के लेवल पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, बट ऊपर के लेवल पर जो है वो सेलर्स भी आ रहे हैं। इसी चीज़ को यदि हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर हमको एक जो चार्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। जब भी इस ट्रायंगल वाले पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, आपको एक अच्छा मूव दिखाई देगा। ठीक है, और जिस तरह की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, जिस तरह का मोमेंटम हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में, हमको यहाँ पर जो है वो एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, SGX निफ्टी अभी लगभग 146 पॉइंट जो है वो ऊपर साइड दिख रहा है। ठीक है, डाउ जोन्स लगभग 1%, मतलब US मार्केट में आपको लगभग हर इंडाइस का मूव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में आप देख सकते हैं 2 से 3% का ऊपर साइड का मोमेंटम दिख रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अदरवाइज़ हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और वीकली चार्ट पर भी, वीकली एनालिसिस पर भी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी बात करते हैं कि हमको मंडे के दिन में किस तरह का मोमेंटम दिखाई देगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं तो ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है और जिस बैंक निफ्टी पर भी हमारा ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने ये ड्रॉ करके रखा है। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो क्या लेवल्स हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये जो एक लेवल है, इसके ऊपर जो है वो ऊपर साइड का एक अच्छा मूव मिलेगा और इसके नीचे हमको नीचे साइड के लिए एक अच्छा मूव मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और अगले दिन के लिए हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, एक सिंपल सा एक और बहुत अच्छा ये पैटर्न बन रहा है और एनालिसिस भी हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए ओपनिंग होती है फ्लैट, तो ये जो रेंज मार्केट ने आज बना के रखी है, या तो इस वाले इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेट सपोज यदि मार्केट इसको ऊपर साइड ब्रेक कर देता है, जो कि है लगभग 560 से लेकर 595, आप ओवरऑल 600 तक का लेवल मान सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा बैंक निफ्टी, तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है वो मेरे लिए है 674 का, 39,674 का। दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 39,870 के आसपास का, और जो तीसरा जो टारगेट है वो है 40,080 के आसपास। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो 40,270 तक के लेवल भी आपको दिखाई दे सकते हैं मंडे के दिन। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि इसके नीचे मार्केट आ जाता है, और कंफर्मेशन के लिए हमने ये वाला लेवल रखा है जो कि है 39,400 के आसपास का। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो हम तुरंत एक पुट की पोजीशन पर बैठेंगे और पहला जो टारगेट होगा 39,200 का होगा। दूसरा जो टारगेट है 39,060 के आसपास का। इसके नीचे यानी 39,000 के नीचे मार्केट आता है तो फिर हमारे लिए ये टारगेट हो सकते हैं, 39,816 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो, फ्लैट ओपन ये सबसे अच्छा सिनेरियो होगा। यदि फ्लैट ओपन होती है मार्केट, दैट मीन्स ये कि जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको मार्केट कुछ ना कुछ देना चाहती है। बट यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए तो फिर थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रेड कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि गैप अप मार्केट ओपन हो, गैप अप भी कितना, यदि मान लीजिए जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर यदि मार्केट ओपन हो जाए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 5 मिनट के लगभग आपको 5 कैंडल का वेट करना है। यदि यहाँ पे आपको रेंज इस तरह की बनती है हायर हाइज हायर लोज की लगाते हुए, तो आप उसके ऊपर कॉल के लिए बैठ सकते हैं। 70 तक के हमारे दूसरे टारगेट होंगे। मिलने पर आप चाहें तो एसएल ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन होने के बाद भी हो जाएगा मेरे लिए। 10,000 तक का हो सकता है। वेट करना होगा आपको।
करिएगा। यदि प्राइस एक्शन बनाती हुई मार्केट इसके ऊपर निकलती तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। जिस तरह से मार्केट मूव करेगी हम अपना एसएल ट्रेल करते हुए मार्केट के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। सेम सिनेरियो, यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट उस रेंज को नीचे ब्रेक डाउन देती है तो पुट के लिए बैठ सकते हैं, बट कम क्वांटिटी के साथ पे हम ट्रेड करेंगे। और ठीक है, अब बात करते हैं यदि निफ्टी ओपन होता है फ्लैट और फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाली रेंज को ऊपर साइड ब्रेक कर देता है या इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चलता है तो हम जो है वो इन टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, तब हमारे लिए पहला टारगेट जो होगा 17,690-700 तक का होगा, दूसरा टारगेट 17,770 के आसपास का और तीसरा जो टारगेट है 17,860 के आसपास का। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलती तो 18,000 के लेवल आपको जल्दी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है एसएल लगाकर, यहाँ का एसएल लगाकर, ठीक है, और पहला टारगेट 17,770 का, दूसरा टारगेट 850 का ही होगा। इसके ऊपर मार्केट आपको 18,000 तक के लेवल दिखा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एसएल हमने लगाया, यदि मार्केट यहीं कहीं इसको नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दे तो हम अपना एसएल लेकर थोड़ी देर वेट करेंगे और यदि उसके बाद मार्केट कंटिन्यू इसके नीचे बनी रहती है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। तब मेरे लिए पहला जो टारगेट होगा वो ये वाला लेवल हो जाएगा जो मार्केट ने आज क्लोजिंग के आसपास है 17,540 के आसपास का। उसके नीचे यदि मार्केट आती है तो 476 दूसरा टारगेट हो जाएगा, तीसरा टारगेट है 400 तक का। उसके नीचे यदि मार्केट आती है तो आप 323 तक के लिए एसएल ट्रेल करते हुए बैठ सकते हैं। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे तो वेट करना है आपको, एक रेंज बनने दीजिएगा। रेंज बनने के बाद उस रेंज को ऊपर या नीचे जहाँ पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी उसके लिए हम ट्रेड करेंगे। नीचे साइड यानी पुट के लिए जो है गैप डाउन वाले सिनेरियो पर अपनी क्वांटिटी बहुत कम रखना है। ऊपर साइड यदि मार्केट आती है और इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर आती तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। जिस तरह से मार्केट मूव करेगी हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए